हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई विद्यालय। माई सेल्फ स्नेहा शर्मा। कल हमने डिफरेंशिएशन का आधा पार्ट कर लिया था। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे और मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि कल का रिवाइज हो जाए। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या लगाएंगे, यूवी मेथड लगाएंगे। यूवी मेथड क्या है, यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो इसका ये u एज इट इज़ रह जाएगा। फिर साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस x होता है। देन साइन x एज इट इज़, एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है। तो इनको ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वेयर इंटू कोस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स। अब इसका निकालना होगा 3x डिवाइडेड बाई 10x का। तो इसमें क्या लगेगा, डिवीज़न वाला मेथड लगेगा, दैट इज़ u बाई वी। तो उसमें क्या करते थे हम, पहला दूसरा एज इट इज़ लिखते थे, फिर पहले का डिफ्रेंशिएशन करते थे, डी यू बाई डी एक्स माइनस पहला एज इट इज़ लिखते थे। होप कि आपको फॉर्मूला याद होंगे। फिर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कर देते थे, डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में होता है उसका हम स्क्वायर कर देते थे। तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3x, पहले 10x को हम एज इट इज़ रख देंगे। फिर 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 3। तो ये हो जाएगा 3 10x, 3 10x माइनस, अब पहला एज इट इज़ दैट इज़ 3x को हम एज इट इज़ पुट कर देंगे। एंड 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, को सेक स्क्वेयर एक्स। तो 3x इंटू, यहाँ पे जगह नहीं है, एक सेकंड ना, मैं इसको इरेज करके थोड़ा छोटा लिख देती हूँ। सेक स्क्वेयर एक्स देन डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइडेड बाई कर देंगे 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स। तो हमारा आ जाएगा रिजल्ट 10x3 माइनस 3x सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर एक्स। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये डबल डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट हमारे क्या आता है, काइनेमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। काइनेमेटिक्स में जैसे हमें दे देगा कि x का t के उसमें विद रिस्पेक्ट टू एक इक्वेशन दे देगा। फिर हमें पूछेगा कि मतलब एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, या फिर टाइम पीरियड बताओ कब एक्सेलरेशन 0 होगा, या फिर वेलोसिटी बताओ जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए तो उसकी डिस्टेंस बताओ कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो उसका डिस्टेंस कैसे होगा। तो उस कॉन्सेप्ट में हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन बहुत यूज़फुल होता है। डबल डिफ्रेंशिएशन में हम क्या करते हैं, पहले जो हमने डिफ्रेंशिएट किया था उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जैसे पहले हमने क्या किया था, डी वाई बाई डी एक्स किया था, फिर उसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डी वाई डी एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यह आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वेयर। पहले जैसे हम एग्जांपल करते हैं तो उसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, कोस एक्स होगा। और कोस एक्स का अब हमें फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के विद रिस्पेक्ट में। तो कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। सोच रही हूँ कि आपको मतलब सभी याद होंगे फॉर्मूले जो कि कल हमने याद किए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी याद किए थे और सम वाले भी किए थे, आइडेंटिटीज़ भी की थी डिफरेंट। तो होप आपको याद होंगी, याद नहीं है तो याद कर लेना। अब फाइंड y और डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर इफ़ y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, यूवी मेथड लगाएंगे x इंटू साइन एक्स का। यूवी मेथड में क्या करता है, u इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कोस एक्स आएगा। फिर साइन एक्स का एज इट इज़ रख देंगे और x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे तो क्या आता है, 1 आता है। फिर इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसमें भी फिर से यू मेथड लग जाएगा। तो x को एज इट इज़ रखेंगे। कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, यहाँ पर रखा है माइनस साइन एक्स प्लस
कोस एक्स को एज इट इज़ रख देंगे, फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, और प्लस में है तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स होता है। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, कोस एक्स क्या हो जाएगा 2 कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। जहाँ पर अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, मैं सॉर्ट आउट कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, वरना मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो जैसे एक्स साइन एक्स दे रखा है हमें, तो अगर यू वी मेथड लगाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन दे रखी है इसमें, तो एक्स का यू वी मेथड में क्या होता है, पहले यू को एज इट इज़ रखते हैं, फिर डी वी बाई डी एक्स, पहला एज इट इज़, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज़, फिर हम करते हैं पहले का डिफ्रेंशिएशन। फॉर्मूला याद होगा तभी हम ये कर सकते हैं। तो पहला एज इट इज़ एक्स को हम एज इट इज़ पुट कर देंगे, फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे तो क्या आएगा कोस एक्स आएगा, फिर दूसरा एज इट इज़ मतलब साइन एक्स को एज इट इज़ पुट कर देंगे, फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब डबल डिफ्रेंशिएशन पूछा है तो फिर से इसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो फिर इसमें यू वी मेथड लगेगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स को एज इट इज़ पुट कर देंगे, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स होएगा, प्लस फिर दूसरा एज इट इज़ कोस एक्स को हम एज इट इज़ पुट करेंगे, फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। फिर साइन एक्स का भी तो डिफ्रेंशिएशन करना है ना, ये प्लस में है तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कोस एक्स होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोस एक्स प्लस कोस एक्स कितना होगा 2 कोस एक्स हो जाएगा, और माइनस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स। बस यही था इतना। अगर फिर भी ना समझ में आए तो फिर से कमेंट में पूछ लेना, मैं फिर से रिपीट कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अब दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ए साइन ओमेगा एक्स प्लस 5 दिया है, तो इसका अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना डी वाई बाई डी एक्स करना है और डबल डिफ्रेंशिएशन भी करना है, तो पहले इसका पहला एक बार ही डिफ्रेंशिएशन करते हैं। पहला क्या होगा, इसका ए का तो ए तो एज इट इज़ पुट कर देंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो इसको हम एज इट इज़ पुट कर देंगे। अब इसको हम पूरे को हम एक्स मान लेते हैं, तो एक्स मानेंगे तो क्या आएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कोस होता है, और ये पूरा एज इट इज़ पुट कर देंगे कोस इंटू एक्स, प्लस अब एक्स के साथ में क्या है ओमेगा, इसका ब्रैकेट वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ओमेगा हम पुट कर देंगे, और फाई कांस्टेंट होता है तो फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा ओमेगा हम आगे लिख लेंगे तो ए ओमेगा कोस ओमेगा एक्स प्लस 5। तो अब इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना है तो ए ओमेगा को एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर इसको पूरे ओमेगा एक्स प्लस 5 को हम क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे, फिर हम कोस का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है माइनस साइन एक्स आता है, तो माइनस साइन इंटू ओमेगा एक्स प्लस 5 को एज इट इज़ पुट कर देंगे, फिर इसका ब्रैकेट वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा आएगा, और 5 कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसको आगे लेके आएंगे तो क्या आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा एक्स प्लस 5। ये डिफ्रेंशिएशन याद होना चाहिए क्योंकि एसएचएम में हमारे बहुत यूज़ आता है ऐसे डिफ्रेंशिएशंस का। हम मतलब इक्वेशंस लिखनी होती हैं, डिस्प्लेसमेंट दे देता है, फिर एम्पलीट्यूड दे देता है, फिर हमें पूछता है कि वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, तो इसलिए हमें ये याद होना चाहिए डिफ्रेंशिएशन। अब फिर से रिपीट कर दिया कि y इज इक्वल टू ए साइन। अब हमें t के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करना है। पहले हमने किसके साथ डिफ्रेंशिएट किया था, x के साथ डिफ्रेंशिएट किया था। अब हम किसके साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, t के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या आएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा कोस आएगा। इस पूरे ब्रैकेट वाले को हमने क्या मान लिया x मान लिया, तो इसको एज इट इज़ पुट कर देंगे। फिर ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा का डिफ्रेंशिएशन, ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा, और 5 कांस्टेंट है तो ये जाएगा 0 इसका डिफ्रेंशिएशन। देन हो जाएगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस 5। अब इसका फिर से हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या होगा, ए ओमेगा को एज इट इज़ पुट कर देंगे। कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन होता है। इस ब्रैकेट को हम x मान लेते हैं तो पूरे को ब्रैकेट को साथ में लिख देंगे। फिर से ब्रैकेट का चेन रूल में हमने सीखा था ना कल कि चेन रूल कैसे करते हैं, तो वैसे ये चेन रूल लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा आएगा, तो ओमेगा को आगे लेके जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। होप आपको अब समझ में आ गया, 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। अब आता है मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। मैक्सिमा और मिनिमा कब होता है, जब डिफ्रेंशिएशन जैसे कि स्लोप जब 0 हो जाए
किसी ग्राफ का, तो उसका मैक्सिमा और मिनिमा आ जाता है। तो अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा देखना होगा तो हमें ये देखना होगा कि उसका स्लोप कहाँ पर जीरो है। dy/dx मतलब जीरो होना चाहिए उसका। या फिर अगर ज़रूरी नहीं है कि हम x के साथ ही किसी चीज़ का ग्राफ बनाएं, ज़रूरी ये है कि y एक्सिस पर जो क्वांटिटी है और x एक्सिस पर जो क्वांटिटी है, उन दोनों को अगर हम उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उनकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। मैक्सिमा भी यहीं पर होता है जहाँ पर dy/dx जीरो होता है, मिनिमा भी वहीं पर होता है जहाँ पर dy/dx जीरो होता है। बस ये ध्यान में रखना चाहिए कि मैक्सिमा जो होता है तो डबल डिफ्रेंशिएशन होता है वो जीरो होता है, जीरो के छोटा होता है, मतलब नेगेटिव में जाता है। और मिनिमा जब होता है तो डबल डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जीरो से बड़ा होता है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस -3x² प्लस 6। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच दीज अकर्स। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमा निकालना है और मिनिमा निकालना है, और ये भी निकालना है कि मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पर आ रही हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होता है 3x², 3x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 6x, और 6 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि 6 क्या है, कांस्टेंट, तो इसको हम लिख देंगे 3x² - 6x। अब इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 6x, और -6x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा -6। अब मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पर आता है, जहाँ पर dy/dx क्या होता है, जीरो होता है। अब हम पुट करते हैं, हमने यहाँ पर पहला डिफ्रेंशिएशन किया था 3x² - 6x। अगर हम यहाँ पर dy और dx की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो क्या आएगा 3x² - 6x इज इक्वल टू जीरो। अब 3x को हमने कॉमन ले लिया, 3x इसमें से कॉमन निकलाएगा तो क्या बचेगा, x -2 बचेगा। तो ये वहाँ पर 3x अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब x की दो वैल्यू आती हैं, या तो x की वैल्यू जीरो आएगी या फिर x की वैल्यू +2 आएगी। तो अगर हम x की वैल्यू को जीरो पुट करते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन में, तो जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा। -6 मतलब जीरो से छोटा है, डबल डिफ्रेंशिएशन जीरो से छोटा है मतलब नेगेटिव है, तो क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। मतलब x इज इक्वल टू जीरो पर क्या आता है, मैक्सिमा आता है। और x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो 6 × 2 इज इक्वल टू 12, 12 - 6 इज इक्वल टू 6। तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब मिनिमा आ रहा है, तो जिसका डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो उसका मिनिमा आता है। सो मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 0 एंड मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2। अब हमें वैल्यू भी निकालनी है कि मैक्सिमा और मिनिमा पे x की वैल्यू क्या क्या आ रही हैं, तो हम क्या क्या पुट कर देंगे, y में एक बार x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे और एक बार x की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा पूरा। अब हम पुट करके देखते हैं, तो x क्यूब है तो 0 का क्यूब तो 0 हो जाएगा, 3x² 0 हो जाएगा +6, तो मतलब y मैक्सिमम क्या है, 6 है। ऐसे ही y मिनिमम निकालना होगा तो कैसे करेंगे, x इज 2 का क्यूब कितना होगा 8 - 3x², 3 × 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 जगह 12 +6, तो ये हो जाएगा 8 - 12 + 6, तो 8 + 6 14, 14 - 12 इज इक्वल टू 2। तो y मिनिमम कितना है, 2 है। तो सो x 0 के ऊपर हमारा y मैक्सिमम आया है 6 और x इज इक्वल टू 2 पर हमारा y मिनिमम आया है 2। ये कॉन्सेप्ट तो हमेशा याद रखना होगा कि मैक्सिमा कब आता है, मैक्सिमा आता है जब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो, मतलब 0 से कम हो, और मिनिमा कब आता है जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो, मतलब 0 से बड़ा हो। और मैक्सिमा और मिनिमा आने के लिए स्लोप की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेसिक इंटीग्रेशन। होप आपको डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर जहाँ डाउट हो वहाँ कमेंट में लिख देना, टाइम स्टेप बता देना कहाँ पर समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। अब आता है बेसिक इंटीग्रेशन। बेसिक इंटीग्रेशन में क्या होता है, हम डिफरेंशिएशन से स्लोप निकालने हैं, बट इंटीग्रेशन में हम एरिया निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर उबड़ खाबड़ कोई भी स्लोप बना रखा है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एरिया अंडर कर्व क्या होगा, जो स्ट्रिप है एरिया का वो, तो y × dx
इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रिप का एक कोई भी स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा। जैसे इसका ये स्ट्रिप है तो इसका भी एरिया कैसे लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है y1 और ब्रेथ कितनी है dx, तो इसका एरिया हो जाएगा y इंटू dx। एंड एरिया अंडर कर्व, अगर पूरे उसका कर्व का एरिया निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, y1 इंटू डी एक्स प्लस y2 इंटू डी एक्स प्लस y3 इंटू डी एक्स प्लस y4 इंटू डी एक्स एंड सो ऑन। तो अगर हमें इनका पूरा सम निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, सिंपली y इंटू डी एक्स और लिमिट पुट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x1 से x2 तक जा रहा है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल से अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी। वैसे जैसे अगर हमें कोई एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे देता है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का तो एरिया बड़ी आसानी से निकल जाता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या है, एक ट्रायंगल बना रहा है, ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है 10 है और हाइट कितनी है 5 है, तो 5 इंटू 5 25 हमारा एरिया आ जाएगा। और आई इंटू टी का जो एरिया होता है वह क्या होता है, चार्ज होता है। सो ऐसे अगर हमें इंटीग्रेशन से निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, सबको पता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी आएगा ये। तो इसको डी टी को अगर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन होता है क्यू और आई इंटू डी टी का आ जाएगा एरिया अंडर आई टी कर्व। ऐसे ही वेलोसिटी निकालनी होती है तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम। तो अगर डी टी को वी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दैट इज एरिया अंडर वी टी कर्व। फॉर्मूला क्या क्या होते हैं इंटीग्रेशन निकालने के लिए, अगर x की पावर n है और उसको dx के साथ इंटीग्रेट करना है तो होता है पावर में एक जोड़ दो। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, पावर को आगे लेके आते थे और पावर में से एक घटा देते थे, बट इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एक जोड़ दो और पावर में एक जोड़कर उसको डिवाइड कर दो। प्लस सी क्या होता है, सी हमारा कांस्टेंट होता है जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं हम, बट हमारे ये मैथ में ज़्यादा यूज़ होता है, हमारे इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बशर्ते इसके लिए ये सिर्फ तभी लग सकता है जब n की वैल्यू -1 ना हो, मतलब 1/x नहीं होना चाहिए। अगर x इंटू डी एक्स है तो हम क्या कर देंगे, x की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 दैट इज़ 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2। इतनी बार इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है ना कि रूल तो एकदम रट ही जाते हैं अच्छे तरीके से। अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा, x2 प्लस 1 दैट इज़ 3 और डिवाइडेड बाई 3, तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अगर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स हो जाएगा तो क्या होगा, x4 डिवाइडेड बाई 4, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x की पावर 4 और 4 की पावर को नीचे लेके आएंगे तो डिवाइड कर देंगे 4 से। अगर x की पावर -3 है तो -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2 डिवाइडेड बाई -2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -x की पावर -2 डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम, ये पावर नेगेटिव है तो इसको हम नीचे लेके आएंगे तो क्या आ जाएगी, पावर पॉजिटिव में हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू -1/2x स्क्वायर। ये भी इसका रिजल्ट हो सकता है। अगर हमें रूट एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, किसी की पावर 1/2 है तो x की पावर 1/2 है तो x की पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2, जितने पावर होते हैं उसको हम डिवाइड कर देते 3/2 से, तो क्या आएगा 3/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अगर x की पावर -6 dx है, x की पावर -6 को dx के साथ इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, -6 में 1 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई -5 दैट इज इक्वल टू x की पावर -5 डिवाइडेड बाई -5। इम्पोर्टेंट है कि अगर
डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर हो, मतलब एक्स की पावर -2 हो, तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में भी काम आता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी क्या काम आता है, और ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी बहुत काम आता है, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज़ होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो चाहे रट भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिर्फ डी एक्स हो तो क्या कह सकते हैं हम कि एक्स की पावर 0 है, तभी किसी की पावर 0 होती है तभी तो हम 1 लिखते हैं ना उसको। तो एक्स की पावर 0 है तो हम क्या करेंगे, 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 दैट इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1, और डिवाइड में कुछ लिखो, 1 लिखो या ना लिखो, बात बराबर होती है। जैसे अगर डी क्यू है, डी क्यू का इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या कर देंगे, क्यू है, अगर एक्स की, ये इंपॉर्टेंट है, अगर x की पावर -1 हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। अब एग्जाम्पल करते हैं, जैसे 5 × dx है, 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x, 5 को बाहर ले आएंगे, बच गया क्या, dx बच गया, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, x होता है, तो ये पूरा इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा, 5x। ऐसे ही अगर 10x² है तो 10 को बाहर ले जाएंगे और x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, x³ डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या आएगा, 10x³ डिवाइडेड बाई 3। ऐसे ही अगर एडिशन वाले कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबको डिफरेंट करके इंटीग्रेट कर देंगे। x³ का डिफरेंट अलग से इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा। -1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -log x, और x की पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 1/2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो इसका हमने निकाला था, क्या आएगा इसका आंसर, 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2, इसका आएगा ये। और 2 × dx है तो 2 को बाहर ले लेंगे और dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो ये पूरा हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अगर e की पावर x, कल मैंने बताया था कि अगर किसी का चाहे एक्सपोनेंशियल में हम डिफ्रेंशिएशन करें या इंटीग्रेशन करें, वो एक्सपोनेंशियल का ना तो डिफ्रेंशिएशन होता है और ना ही इंटीग्रेशन। तो e की पावर ex का e की पावर ex ही रहेगा, चाहे डिफ्रेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, दोनों सेम ही रहते हैं। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमने कल पढ़ा था, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। साइन एक्स का होता है डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वेयर एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, देन कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोस एक्स स्क्वेयर एक्स, और कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स। अब इनके हम इंटीग्रेशन देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है। अब हमने देखा था कि साइन एक्स का पॉजिटिव कोस एक्स होता है, बट इंटीग्रेशन में क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। साइन एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स का हमने क्या देखा था कल, डिफ्रेंशिएशन क्या था, तो माइनस साइन एक्स आया था, बट इंटीग्रेशन में क्या होगा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, पॉजिटिव साइन एक्स। ऐसे सेक स्क्वेयर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, टेन एक्स, कोस एक्स स्क्वेयर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, माइनस कोट एक्स। अब ए एक्स प्लस बी टाइप कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे साइन ए एक्स प्लस बी दे दिया तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा, ऐसे ही चेन रूल लगा के करते हैं। इसको पूरा एक्स मान लिया, ठीक है, उसमें हम क्या करते थे कि उसको ब्रैकेट वाले का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करके हम मल्टीप्लाई में कर देते थे, बट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, जो ब्रैकेट वाला होता है उसके पावर को हम डिवाइड कर देते हैं, सिर्फ ये होता है डिफरेंस इसमें। जैसे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कोस एक्स आएगा इंटू ए एक्स प्लस बी। अब एक्स के साथ में क्या है उसको हम नीचे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। जैसे कोस ए एक्स प्लस बी है तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, तो साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। अब एक्स के साथ क्या है, ए है, तो ए को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही सेक
स्क्वेयर इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो इसका क्या होगा, सेक स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, तो 10 इंटू ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और x के साथ क्या है, a है, तो a को हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही कोस एक्स स्क्वेयर ए एक्स प्लस बी है, तो कोस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कोट होगा, और इंटू ए एक्स प्लस बी, अब x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, a है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर में। अब एग्जाम्पल है, जैसे डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, एक सेकेंड, जैसे डी एक्स और ए एक्स प्लस बी है, तो इस पूरे को हम क्या मान लें, ए एक्स प्लस बी को हम क्या मान लें, एक्स मान लें, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x होता है, तो log इंटू ए एक्स प्लस बी, और x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, a है, तो a को हम डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे। ऐसे ही अगर dx ओवर 2x प्लस 1 दे दिया, तो क्या इस 2x प्लस 1 को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो log इंटू 2x प्लस 1, अब x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है, तो हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बट ये इसमें नहीं होता, अगर मतलब कि ये सिर्फ x की पावर 1 होना तभी ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, अगर x की पावर 2, x की पावर 3 ऐसा कुछ हो तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ कर सकते। हम क्या करेंगे, इस पूरे को ऊपर लेके चले जाएंगे, जैसे dx डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1/2, एक सेकेंड इरेज कर देती हूँ मैं, तो क्या करेंगे हम, 1/2 इंटू dx बाई 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे, उसको पूरे को ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 की पावर -1। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, इस पूरे को x मान लेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, -1 प्लस 1 0, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं हम इसलिए। अब अगर e की पावर ए एक्स प्लस बी देती तो हम क्या करेंगे, e की पावर ए एक्स प्लस बी को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x होगा। ऐसे ही e की पावर ए एक्स प्लस बी का भी इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर ए एक्स प्लस बी, और x के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में लेके चले जाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, e की पावर a प्लस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई a। अब एग्जाम्पल करते हैं, उससे अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे साइन 2x प्लस 3 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है, और फिर 2x प्लस 3 को हम एज इट इज़ पुट कर देंगे, 2x प्लस 3 को एज इट इज़ पुट कर दिया। अब x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है, तो 2 को हम डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही अगर 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3 दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसको 4x प्लस 3 को हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, x मान लेंगे, और 1/x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, log होता है, log x होता है, तो log इंटू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है 4 है, तो हम क्या कर देंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। ऐसे अगर e की पावर 2x दे रखा है, तो e की 2x को हम क्या मान सकते हैं, x मान लेंगे, ठीक है। तो x e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x होगा, तो e की पावर 2x हम एज इट इज़ पुट कर देंगे, फिर x के साथ मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। नोट, अगर साइन 2x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 दे रखा है, तो हम इसको, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट जो लगता है, ये सिर्फ पावर अगर x हो तभी हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, अगर पावर x 1 से ज़्यादा हो जाती है तो हम ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, सो नोट करना। अब क्या होता है, ये हमने पढ़ा था इनडेफिनेट इंटीग्रल, मतलब कि कोई डिफाइन नहीं था कि लिमिट, हमने कोई भी लिमिट अभी तक पुट नहीं करी। अब डेफिनेट इंटीग्रल में क्या आता है, हम लिमिट पुट करने लग जाते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे डेफिनेट इंटीग्रल ही काम आता है।
काइनेमेटिक्स में तो बहुत यूज होता है डेफिनेट इंटीग्रल का। अब जैसे x इंटू डी एक्स है, अब इसकी हमने लिमिट पुट कर दी 2 से लेकर 4 तक, तो पहले क्या करेंगे x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह एक बार तो x की जगह तो एक बार 4 पुट करेंगे और एक बार हम 2 पुट करेंगे, तो क्या होगा 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 बाई 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा, और माइनस 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 2, तो 8 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6, सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसे ही अगर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स दे रखा और उसकी लिमिट दे रखी है हमें 1 से लेकर 2 तक, तो हम क्या करेंगे एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कर देंगे। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, तो एक बार एक्स की जगह हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे जो कि है 2, जो ऊपर दिया होता है वो होता है अपर लिमिट और जो नीचे दिया होता है वो होता है लोअर लिमिट। तो एक बार पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे जो कि 2 है, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 2 की पावर 4 कितनी होती है 16 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 4, माइनस 1 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1 की पावर चाहे कुछ भी हो वो 1 ही होती है, तो 1 डिवाइडेड बाई 4, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 1 15, 15 डिवाइडेड बाई 4 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर थीटा वाले कॉन्सेप्ट से है तो थीटा वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, पहले एक याद रख लो कि कोस 180 डिग्री का क्या होता है -1 होता है वैल्यू, या फिर कोस पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, क्योंकि हमें पता है हमने कल देखा था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। साइन हम पाई भी बोल सकते हैं कि साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। अगर साइन माइनस थीटा दे रखा है तो उसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ साइन थीटा, अगर कोस माइनस थीटा दे रखा है तो उसकी वैल्यू सिर्फ कोस थीटा ही होती है, ये याद होनी चाहिए। अब इन रूल के बेसिस पर हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। अगर साइन थीटा इंटू डी थीटा इसका हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई तक, तो हम पहले क्या करेंगे साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है माइनस ऑफ कोस थीटा, और माइनस ऑफ कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं माइनस बाहर ले आएंगे, कोस थीटा पहले हम पाई कोस पाई माइनस कोस 0 पुट कर देंगे, कोस पाई मतलब कोस 180, कोस 180 क्या होता है -1 होता है, तो माइनस बाहर -1 माइनस कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो -1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -2, और एक माइनस बाहर से पहले प्रेजेंट था तो ये जाएगा आंसर +2। मैं एक बार इरेज करके फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस कोस ऑफ थीटा। अब हम क्या करते हैं इस माइनस को बाहर ले आते हैं, ये हमने बाहर ले लिया। अब इसकी लिमिट पुट करते हैं, पहले पुट करेंगे कोस ऑफ पाई, कोस पाई मतलब कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री कितना होता है -1 होता है। अब माइनस ऑफ लोअर लिमिट कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है, तो -1 -1 दैट इज इक्वल टू -2, और एक माइनस पहले से था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू +2 हो जाएगा। अगर ऐसे ही कोस थीटा इंटू डी थीटा का निकालते हैं तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, और साइन थीटा एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे साइन π/2, बाद में लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन माइनस π/2, तो क्या होगा साइन π/2 होता है 1 और माइनस साइन π/2 हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस साइन π/2, तो माइनस को बाहर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो साइन 90 प्लस साइन 90 तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जैसे साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो साइन स्क्वायर x का क्या होगा डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम इसको, पहले हमें कुछ हम क्या है साइन स्क्वायर x को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको ऐसे टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा जिसमें स्क्वायर वाली टर्म ना होता हो, सीधा x की टर्म में हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पढ़ा था ना कल, जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ा था, और
ये भी पढ़ा था कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, इसको हम बोल सकते हैं। और ये भी पढ़ा था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं। इसलिए बोला था कि आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, आप भी याद कर लेना इन आइडेंटिटीज़ को, कि कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर थीटा की जगह हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे फिर, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। देखो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा, और 2 को मल्टीप्लाई के साथ साइन स्क्वायर थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो वहाँ पर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हमने कहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1/2 को हम बाहर ले आए, 1 माइनस कोस 2 थीटा का अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, पहले हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम कोस 2 थीटा का कोस 2x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस कोस 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यूई मेथड। इसका क्या आ जाएगा, x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। कैसे आया, देखो 1 इंटू डी एक्स मतलब 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा। अब कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। अब इस 2x को हमने मान लिया x, तो कोस का इंटीग्रेशन होएगा माइनस ऑफ साइन, एंड x के साथ जो मल्टीप्लाई में है हम उनको डिवाइड में पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। वैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड यूनिट में आती नहीं है, बस हमारा थोड़ा वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए कि हाँ हमें इंटीग्रेशन आ चुका है, इसलिए ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, बट ऐसे नीड में नहीं आते। तो अगर समझ में ना भी आए तो आप बता सकते हैं, अगर फिर भी समझ में ना आए, अगर स्किप करने का मन करे तो स्किप कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते नीट में। जैसे कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स दे रखा है, तो इसको हम क्या करना पुट करेगा, मतलब x की पावर 1 में पुट करना पड़ेगा। तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो हम क्या पुट कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम पुट कर सकते हैं कोस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है तो वो क्या आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यह जाएगा 1/2 माइनस ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि कोस का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, साइन आता है। अब आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, अगर dx डिवाइडेड, जैसे कि हम वो कॉन्सेप्ट सिर्फ कहाँ पर लगा सकते थे, जहाँ पर x की पावर 1 होती हो वहीं पर ये कॉन्सेप्ट लग सकता था। अगर x की पावर 1 ना होती हो तो हम क्या करते हैं, अब वो क्वेश्चन आते हैं। जैसे dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की रूट दे, एक्स स्क्वायर का रूट दे रखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स x। इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, साइन इनवर्स x मान लेंगे। ऐसे ही अगर dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो हम उसको मान लेते हैं tan इनवर्स x। हम इनको सब्स्टिट्यूट, ये हमने अज्यूम किया है, ये रूल होता है, मतलब रूल की तरह ही काम करता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन मत मानना कि ऐसा ही क्यों होता है, बस ये रूल होता है कि dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर रूट होता है तो उसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो हम साइन इनवर्स x है। अगर dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि tan इनवर्स x है। ऐसे फिर हम अब tan इनवर्स x और साइन इनवर्स x का तो इंटीग्रेशन ईजिली हो सकता है ना, इसलिए हम इनको अज्यूम कर लेते हैं। अब जैसे dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर का रूट है तो हम इसको क्या पुट कर सकते हैं, dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, और साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ा था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसमें अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये तो होती है। तो अब इसका कोस स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा आ जाएगा। तो 1 बाई कोस थीटा, dx डिवाइडेड बाई 1 बाई कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा डिवाइडेड बाई
कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब ये कोस थीटा कैसे आया कि हमने मान लिया कि एक्स जो है वो साइन थीटा है। अब एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, वो हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा, दैट इज इक्वल टू कोस थीटा, क्योंकि हमने माना है कि x जो है वो साइन थीटा है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा ही तो होता है। अब dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका इस इंटीग्रेशन करते हैं तो कोस थीटा इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ऐसे थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स x आ जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। फिर से एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अगर dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट दिया हुआ है तो हम x को साइन थीटा अज्यूम कर लेते हैं। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या दिया है, dx दिया है, तो इसको dx के साथ dx के टर्म्स में लेके आना पड़ेगा। तो dx डिवाइडेड बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा होता है। अब dx की वैल्यू निकालने होते हैं तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब इसकी जगह कोस dx की जगह हम कोस थीटा इंटू डी थीटा पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास डी थीटा। और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा। और हमने क्या माना था, x को हमने साइन थीटा माना था। अब थीटा की वैल्यू निकालने थे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट दिया है तो हमने मान लिया कि x जो है हमारे पास साइन थीटा है, ठीक है। अगर हम इसको dx को डी थीटा के साथ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोस थीटा, क्योंकि हमने x को साइन थीटा अज्यूम किया है। तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस थीटा। अब हम यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या है, dx की वैल्यू तो निकालनी है हमें। तो dx हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करेंगे इसको, कोस थीटा इंटू डी थीटा को dx की जगह पर पुट कर देंगे। तो x को हमने साइन मान लिया था, साइन थीटा मान लिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि x का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमने कल पढ़ा था कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा का रूट है तो किसी का रूट होगा तो वो सीधी सी बात है, वो टर्म आ जाएगी, कोस थीटा आ जाएगी। अब dx की जगह हम क्या पुट कर देंगे, कोस थीटा इंटू डी थीटा को पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, डी थीटा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, थीटा हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हमने माना था साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स होता है, ये मान रखा है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ऐसे ही अगर dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है तो हम मान लेते हैं कि x जो है वो टेन थीटा है, ठीक है। अब x का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वेयर थीटा का टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है, कल हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये टेन स्क्वायर थीटा उस साइड चला जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। अब हमने x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट किया था तो हमें dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। dx की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं कि dx को हम थीटा के विद रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब dx की जगह हम क्या पुट कर देंगे, sec स्क्वायर डी थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा हमारे पास डी थीटा। डी थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा हमारे पास। और अब हमने क्या माना था, x को हमने टेन थीटा माना था तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स x। सो दैट्स इट। अगर लास्ट वाला पार्ट समझ में नहीं आया तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल ना तो अभी तक नीट में आए हैं ना ही पूछे गए हैं, बस ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बूस्ट करने के लिए ऐसे एग्जाम्पल दिए गए थे। सो इनके बारे में चिंता मत करना। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, stay safe, stay home. Thank you so much for watching this video and like, share and subscribe to this channel. Thank you so much.